जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। खजाना किस किस को पसंद है? मेरे हिसाब से खजाना हर जन को पसंद होगा, और अगर वो खजाना हमारा स्वर्ग में है तो हमारे लिए और ही अच्छी बात है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है, ट्रेजर इन हेवन, स्वर्ग में खजाना, जो कि हमें मिलता है मत्ती 6:19 से 21 में। आज हम दो प्रकार के खजाने के बारे में जानेंगे, और उसके पहले हम कुछ सवाल अपने आप से पूछेंगे, जैसे कि हम परमेश्वर को कौन से स्थान में रखते हैं अपने जीवन में। हमें परमेश्वर को पहले स्थान पे रखना है। फिर दूसरा सवाल हम अपने आप से पूछेंगे कि हम अच्छे कार्य करके क्या चाहते हैं, किसका अप्रूवल चाहते हैं, परमेश्वर का या मनुष्य का। तो हमें मनुष्य का नहीं, परमेश्वर के अप्रूवल की ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम चिंता करते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्यों की चिंता करते हैं कि हम अपनी कार्यों की चिंता में लगे रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यो, आप अपना धन कहाँ एकत्र करना चाहते हैं, स्वर्ग में या पृथ्वी पे? नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। यानी हमें हमारे मन की रक्षा करनी है, जो हमारी इच्छाएं होती है ना हृदय की, उसकी रक्षा करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हृदय की रक्षा करें, अपने मन की रक्षा करें। ही सीखने के लिए परमेश्वर ने ये दृष्टांत कहा है। तो आज हम ये दृष्टांत को देखेंगे। अंत में यीशु मसीह हमें दो खजाने के बारे में बता रहे हैं। एक खजाना जो पृथ्वी पर है, जो कि समाप्त हो जाएगा। दूसरा खजाना जो स्वर्ग में है, जो कि कभी समाप्त नहीं होगा और कभी खराब नहीं होगा। प्रियो, क्या आप ऐसे बैंक में अपना कैश धन जमा करेंगे जहाँ के बैंकों में ताला नहीं लगता हो, या आप ऐसा पर्स खरीदेंगे जो नीचे से फटा हो और आप कुछ कैश रखते ही वो नीचे गिर जाता हो? बेशक इन बातों को सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं तो आप ऐसा ही कर रहे हैं। अगर आप अपने धन को परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं। किंतु समस्या ये है कि हम यहाँ पे जो भी कुछ पृथ्वी पे इकट्ठा करते हैं वह समाप्त हो जाता है। कीड़े लग जाते हैं, कहने का मतलब है कीड़े जो कपड़े खा जाते हैं, जंग जो धातु को खा जाती है, चोर जो सेंध लगा के चोरी कर लेते हैं। और अगर इसके बाद भी आपका धन बच जाता है तो मृत्यु एक ऐसा अंतिम चोर है जो आपके धन को आपसे अलग कर देगा, क्योंकि आप स्वर्ग में धन को लेकर नहीं जा सकते। अय्यूब 1:21 में लिखा है, नंगा ही मैं अपनी माता के गर्भ में आया हूँ और नंगा ही चले जाऊंगा। ऐसा अय्यूब कहते हैं कि हम कुछ नहीं लेके आए और हम कुछ लेके नहीं जा सकते। परंतु आप जो धन स्वर्ग में एकत्र करते हैं वो सदा बना रहेगा। वर्स 20 में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन एकत्र करो, जहाँ ना तो कीड़े ना कोई बिगाड़ता है और ना ही चोर सेंध लगाता है और ना चुराता है। सांसारिक धन के कंपैरिजन में स्वर्गीय धन ज़्यादा सुरक्षित और सिक्योर है। और हम इस धन को कैसे एकत्र कर सकते हैं? पहला तिमोथियस 6:17-18 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है, वह भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तात्पर्य हो। यीशु ने महत्वपूर्ण कारण बताया है कि हमें अपना धन स्वर्ग में क्यों एकत्र करना चाहिए। वर्स 21 में लिखा है, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमें क्यों धन स्वर्ग में एकत्र करने बोला है, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को चाहता है, आपके मन को चाहता है। उससे पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए परमेश्वर बोलता है अपने धन को स्वर्ग में एकत्र करो, क्योंकि आपका धन, जहाँ धन रहेगा वहाँ आपका मन लगा रहेगा। तो परमेश्वर आपके मन को चाहता है। व्हाट्स योर ट्रेजर? आपका धन क्या है? आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जिसे महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ही आपका धन है। वो सारी चीज़ें जो हम परमेश्वर से ऊपर रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा संसारिक धन है।
और स्वर्गीय धन क्या है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानना स्वर्गीय धन है। ओबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानना। यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बचत करना गलत बात है या भविष्य के लिए धन एकत्र करना गलत बात है, किंतु धन या वस्तुओं से प्रेम रखना गलत बात है। हम धन या वस्तुओं पर अधिकार रख रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हम पर धन या वस्तु अधिकार रख रही है वो गलत बात है। परमेश्वर ने हमें आनंद उठाने के लिए अच्छी वस्तुएं दी हैं, लेकिन किंतु ये सब टेम्पररी है। व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन से प्रेम रख। यीशु मसीह आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें स्वर्ग में धन एकत्र करना है, क्योंकि जहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन भी होगा। तो आमीन। इस वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।